आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे अच्छी किताबों में से एक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में। ये किताब ऐसी है जिसमें इतिहास के कुछ कहानियों के बारे में जिक्र है, कुछ लोगों के बारे में जिक्र है जो मजदूरी से अपना करियर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही रिच बनते हैं। चलिए आइए इस बुक की समरी को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें से आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। अरकद नाम के एक व्यक्ति ने किस तरीके से बेबीलोन शहर के सारे व्यक्ति को अमीर बनने का राज बताया है। 7 पॉइंट्स अरकद बताते हैं। अरकद मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूर था एक समय में और लर्निंग करने के साथ साथ वे उस लर्निंग को फॉलो करते गए और बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी में से एक बने। और फाइनली क्राइसिस के टाइम में वो अपने शहर के लोगों को सिखाया कि अमीर कैसे बनते हैं और फाइनली बेबीलोन शहर दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक बना। चलिए आइए उनकी लर्निंग को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहली बात मतलब पॉइंट नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करो। क्या मतलब होता है इसका, जरा इसको समझिए ध्यान से। देखिए बटुए का क्या मतलब होता है, जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं। आज के ज़माने में उसको पर्स कहा जाता है, पहले बटुए कहा जाता था। ठीक है, तो अपने बटुए को मोटा करने की सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप जितना भी कमाते हो उसका 10% अपने बटुए में हर महीने डालो। फिर से समझो मेरी बात को। मतलब कहता है ये जो अरकद नाम का व्यक्ति, ये क्या कहते हैं कि अपने बटुए को मजबूत कैसे करोगे आप, अपने बटुए को मोटा कैसे करोगे आप अगर 100 रुपए कमाते हो तो उसका 10 रुपए हर महीने अपने बटुए में डालो। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो 2,000 अपने बटुए में हर महीने डालो और डालकर उस पैसे को भूल जाओ। पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अपने खर्चे को नियंत्रित करो। क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान से सुनिए। आप जो भी खर्च करते हो महीना भर में, उन सारे खर्चे को आप लिखिए। ठीक है, अब आपने देखा कि आपने अपने इनकम का 10% अपने बटुए में डाल दिया, मतलब सेविंग के लिए निकाल दिया आपने। अब आपके पास में केवल 90% पैसा है। उसी पैसे में आपको अपना खर्च मेंटेन करना है, इसलिए आपको अपने सारे खर्चे को पहले लिखना पड़ेगा और खर्चों को लिखने के बाद आप देखिए उनमें से कौन से ऐसे खर्च है जिसको आप रोक सकते हो, और अगर आप रोक भी दोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे केवल वे इमोशंस को संतुष्टि देते हैं, जबकि अगर वो रोक भी दिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे घूमने फिरने जाना हो गया, या कुछ फालतू के सब्सक्रिप्शंस हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी में आप पैसे खर्च कर रहे हो, तो ऐसे खर्चों को अगर आप रोक दोगे तो कोई नुकसान आपका नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अब अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करो। फिर से समझो मेरी बात को। अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करो। कौन से पैसे को? जो आपने 10% बचाया है, अब उस पैसे को आप काम पर लगा दो। आप उसका निवेश करो, छोटा छोटा निवेश करो, और निवेश आप इस तरीके से करो कि आपको खतरा कम से कम हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास में 10,000 रुपये है और कोई आकर आपको कहे कि भाई तुम 10,000 लगा दो, अगले महीने तुमको 20,000 दे देंगे, या 3 महीने बाद तुमको 50,000 दे देंगे। तो ऐसा निवेश करने के लिए अरकद मतलब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मना करते हैं। वो कहते हैं कि आप लालच में मत फंसो, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ा सा रिटर्न लेकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को करते जाओ, और जब आपका इन्वेस्टमेंट में इनकम आने लग जाए तो आप उस इनकम को वापस री इन्वेस्टमेंट कर दो। मतलब क्या है इसका, जरा आप ध्यान से सुनिए। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, आपको उसमें मान लो 100 रुपये की कमाई हुई, तो अब उस 100 रुपये को आप उड़ाओ मत, अभी उस 100 रुपये को भी काम पे लगा दो, उससे जो पैसे आए उसको भी काम पे लगा दो। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे आप सेविंग कर रहे हो, उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट करो, और उससे जो इनकम आए उसको वापस आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाओ। उसको छेड़छाड़ मत करना एक निश्चित टाइम तक के लिए। ठीक है, अब समझिए पॉइंट नंबर 4, अपने खजाने की रक्षा करो। फिर से समझो मेरी बात को। आपने मेहनत मजदूरी करके जो 10% आपने बचाया है, उस पैसे की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप उसकी रक्षा कैसे करोगे? देखो पॉइंट नंबर 1, पैसा ऐसे व्यक्ति को दो जो व्यक्ति आपके पैसे की इज्जत करे और आपके पैसे की रक्षा करे, और वो व्यक्ति आपके पैसे को ऐसे काम में लगाए जिस काम को वो ऑलरेडी जानता हो। ठीक है, पहला,
दूसरा, इसी में आप एक पॉइंट को और जोड़ दीजिए कि जब भी आप पैसा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मूलधन जो है आपको वापस कम से कम मिल जाएगा। अगर आपका नुकसान भी होता है तो केवल आपके प्रॉफिट का नुकसान होगा, लेकिन आपका मूलधन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसी में एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं कि जो पैसा आप लगा रहे हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद मत करना। जो थोड़ी बहुत इनकम मिले आप ले लेना, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में होता है क्या है, जो मूलधन होता है वो भी डूब जाता है। ठीक है। अब चलिए समझिए पांचवा पॉइंट अरकत साहब क्या कहते हैं यहाँ पर। अरकत यहाँ पर पांचवा पॉइंट कहते हैं कि आप अपने रहने की जगह को इन्वेस्टमेंट में बदलो। फिर से समझिए मेरी बात को। अरकत का यहाँ पर कहना होता है कि अपने रहने की जगह को आप अपने इन्वेस्टमेंट में बदलो, मतलब निवेश में बदलो। जैसे अगर आप किराए के घर पे रह रहे हो या आप किराए की दुकान में अपनी शॉप खोल रखे हो तो आपको इसको अपना बनाना चाहिए। जैसे आपने एक मकान ले लिया, अब उसका आप रेंट हर महीने दे रहे हो, ठीक है, रेंट आप हर महीने दे रहे हो, तो वो मकान आपका नहीं है, रेंट आप किसी और को दे रहे हो, वो मकान आपका नहीं है, और आप किराएदार की हैसियत से वहाँ पर रह रहे हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलता है। मकान मालिक जब चाहेगा आपको भगा देगा। आपने कुछ मकान मालिक से सलाम दुआ भी सही से नहीं किया तो कई बार गुस्से में भगा देगा। टाइम पे पैसे नहीं दिया, आपकी इज्जत भी नहीं करेगा वो, और आपको भगा देगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलेगा, और आपने जो भी पैसे हर महीने दिए हैं वो पैसे क्या है आपके वेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे जिस घर में आप रह रहे हैं या जिस दुकान में आप रह रहे हैं उस दुकान को या उसके तरह किसी दूसरे दुकान को आप खरीद ले, और जो किराए के पैसे आप देते थे उसी पैसे में आप उस मकान का या उस घर का किराया चुकाते रहे। एक समय के पश्चात, मतलब आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, वो घर वो दुकान आपका हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर अरकत कहते हैं, अरकत मतलब वही जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी में से एक था। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 में अरकत कहते हैं कि अपने भविष्य की इनकम को आप सुनिश्चित करें। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है इसका कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको पता हो कि 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आपकी पर्टिकुलर इनकम आएगी ही आएगी। जैसे मान लीजिए आपका महीने का खर्चा है 50,000 है, तो आप अभी अगर 20,000 कमा रहे हो, आपका महीने का इनकम 50,000 है या 40,000 है, तो आप ऐसा कुछ करो कि आने वाले एक पर्टिकुलर टाइम में आपका 50,000 रुपये आसानी से आपके पास आता चले जाए बिना ज़्यादा हाथ पैर चलाए हुए। ठीक है। तो इसको कहते हैं कि अपने भविष्य की इनकम को सुनिश्चित करना। इसमें अरकत एक बात और कहते हैं कि आप सोचिए कि अगर आप गुजर जाए तो कम से कम आपके जो बने बनाए हुए इनकम के स्रोत है, जो बने बनाए हुए जो इनकम के सोर्सेस है, उससे आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सहारा जरूर मिलेगा। ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 अरकत साहब बताते हैं कि काम से प्यार कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप अपने स्किल को बढ़ाइए। जब आप काम में हाथ लगाते हो तो उस काम को आप पूरा कीजिए ताकि उस काम का परिणाम आपको मिल सके। दुनिया तेजी से बदलती जा रही है, आप पुराने ढर्रे से काम मत कीजिए, आप नई नई स्किल को सीखते रहिए। अगर एक काम आप करना जानते हो तो आप दूसरा काम करना सीखिए, उसी काम को दूसरे तीसरे चौथे तरीके से करना सीखिए। मतलब हर तरह के नए नए स्किल को आप एक्वायर कीजिए, नए नए स्किल सीखिए, नए नए काम करने के तरीके सीखिए, ताकि आपकी कमाने की क्षमता बढ़े और ज़्यादा आप कमा सको और ज़्यादा अपने बटुए में आप पैसे रख सको, और आपके बटुए में जो आपके सेविंग्स हुए हैं वो सेविंग्स आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दे। आई होप कि ये सातों के सातों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार घुमा घुमा के अटेंड कीजिएगा। बहुत आसान है ये सातों स्टेप्स को फॉलो करना। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपकी इनकम अभी 20,000 रुपये महीना है तो इस वीडियो में बताए गए कंटेंट या इस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको 2,000 रुपये हर महीने सेविंग के लिए निकालना है। ठीक है। तो आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस आएंगे, अरे यार 18,000 में मेरा खर्चा नहीं होगा, या मैं कैसे खर्चा करूं, यहाँ देना है वहाँ देना है पैसे, ऐसे इसको बिल देना है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, डेबिट कार्ड का बिल है, उसके बाद बिजली का बिल है, रेंट है, ये खर्चा वो खर्चा, दुनिया भर का खर्चा 18,000 में नहीं हो सकता, इसलिए मेरा 20,000 रुपये उड़ जाता है। आप जरा ऐसा सोचिए
कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अभी आपको 20,000 रुपये मिल रहा है, उस कंपनी से खुदा न खास्ता आपकी जॉब छूट जाए और किसी नई कंपनी में आपको जाना पड़े और उस कंपनी में आपकी सैलरी 18,000 हो जाए, तो डेफिनेटली आपको 18,000 में अपने खर्च को पूरे करने पड़ेंगे। तो इस बात को आप अभी सोचिए ना, काहे रोना स्टार्ट करते हैं। इस बात को आप अभी सोच लीजिए। और आपको अगर 20,000 रुपये आपके हाथ में सैलरी के रूप में आ रही है, तो आप सोचिए कि आपको 18,000 रुपये मिल रही है सैलरी के रूप में। 2,000 रुपये चुपचाप से अपने बटुए में डाल दो और उसको छोड़ दो, उसको आप भूल जाओ और हर महीने ऐसे करते जाओ। देखो आपका बटुआ मजबूत हो जाएगा। फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट करो किसी अच्छे इंसान जो कि मेहनती हो और जो किसी काम में माहिर हो और जो आपके पैसे से पैसे कमाकर आपको भी प्रॉफिट दे सके और खुद भी प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर अपने पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर अपने भविष्य की इनकम आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो खर्च अभी आप करना चाहते हो, उस खर्च को आप बाद में आसानी से कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। कमेंट करके अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। क्या इस वीडियो में बताई गई बातों को आप फॉलो करेंगे या किस्सा कहानी की तरह आज की भी वीडियो को आप सुनकर टाल देंगे और फिर गरीबी में पूरी जिंदगी काटते रहेंगे और हल्ला करते रहेंगे, मेरी इनकम कम है, मेरी इनकम कम है, मैं मिडिल क्लास में हूं। या आज के वीडियो में बताए गए कंटेंट को फॉलो करके अमीरी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।